welcome back to my channel guys. My name is Fida and the book I am choosing its name is An Approach to Psychology, Intermediate Part 2, written by Rakshinda Shehnaz and Karwan House. So let's get started. आज का टॉपिक है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. Let me show it to you so you are able to read it. अगर आपने बुक खरीदनी है तो आप बुक ये खरीद भी सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगी. और उसके अलावा अगर आपने यहाँ से पढ़ना है तो मैंने इसको क्लोज़ कर लिया ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में नोट्स के तौर पे यूज़ कर सकें. सो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. दिस डिसऑर्डर अराइजेज फ्रॉम सम ट्रॉमेटिक इवेंट और ट्रेजेडी. ये जो है किसी ट्रॉमा यानी कि ट्रॉमेटिक इवेंट कोई ऐसा हादसा हो कि जो बहुत ही कहने के ख़तरनाक हो या बहुत ही इस तरह का हो कि जो आपकी मेमोरी में बैठ जाए, जिसका खौफ जो है वो आपके जहन में तारी हो जाए, तो उसको कहते हैं ट्रॉमेटिक इवेंट. If the individual suffers a serious mishap in his personal life, witnesses a catastrophic tragedy or event, and falls victim to stress in consequences of it, then this type of an anxiety disorder will be termed post-traumatic stress disorder. क्या कह रहे हैं कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो सफ़र करे एक सीरियस मिसहैप के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में, या कोई ऐसी चीज़ हुई हो, कोई खौफनाक वाक़या हो, वो उसको विटनेस कर ले, यानी कि उसके सामने कोई सपोज करें किसी का कत्ल हो रहा है बिल्कुल उसके सामने, या वो फॉल्स विक्टिम टू स्ट्रेस, या फिर वो इसको देखने की वजह से स्ट्रेस में चला जाए, तो इस टाइप की एंग्जाइटी डिसऑर्डर को हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं. अब यहाँ पे उन्होंने आपको एक बात छुपा के कही है, वो आपको दे भी सकते हैं MCQ में कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कौन से डिसऑर्डर की टाइप है, तो आपने बताना है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर की टाइप है. आगे देखते हैं. The individual suffers intense worry. In this condition, the individual ignores the original stimulus and displays emotional reaction or goes numb. इसमें इंडिविजुअल जो है इंटेंस वरी में चला जाता है, यानी कि वो ट्रॉमा में चला जाता है, परेशानी में चला जाता है. जिस तरह अगर किसी कोई डेथ हो तो बीच में कोई एक आध ऐसा बंदा निकल आता है कि जो उससे बहुत ज़्यादा करीब हो, तो हम कहते हैं कि उसको सदमे में चला गया. तो बेसिकली वो जो है ट्रॉमा कहलाता है, यानी कि सदमे में चले जाना. इन दिस कंडीशन द इंडिविजुअल इग्नोर्स द ओरिजिनल स्टिमुलस. इसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल स्टिमुलस है, आप डेथ को लेके उसको इग्नोर करता है एंड डिस्प्लेज इमोशनल रिएक्शन. या तो वो इमोशनल रिएक्शन आपको शो करेगा, या तो रोई जाएगा, चीखों पुकार लगा देगा, या फिर एक और चीज़ होगी गोज नम, यानी कि बिल्कुल अपने इमोशंस को ख़त्म कर देगा. दिस डिसीज़ आल्सो हैज़ अ सेट ऑफ सिम्टम्स. ये जो बीमारी है इसके सिम्टम्स भी होते हैं, बट अनलाइक अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इट्स सिम्टम्स आल्सो इंक्लूड अ ट्रेजेडी और मिसहैप. वो कहते हैं दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जगह इसके अंदर क्या है, जो इसके सिम्टम है उसके अंदर जो मिसहैप है वो भी इसके एक सिम्टम में शामिल है. इन विच द इंडिविजुअल इनकाउंटर्स द थ्रेट ऑफ डेथ और विटनेसेस डेथ एट क्लोज क्वार्टर. बेसिकली वही आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं जो मैंने आपको पहले दिया है कि इसके अंदर ये होता है कि यहाँ तो वो किसी यानी कि मौत वगैरह हो गई, किसी की डेथ वगैरह से वो सदमे में चला गया, या फिर उसने बहुत करीबी से मौत को देखा एंड कॉन्सिक्वेंटली एक्सपीरियंस एक्सट्रीम फियर, और जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम फियर में चला गया. क्लोज डेथ में आप ये ले सकते हैं कि बम धमाका हो गया तो वो वहाँ पे था, जिसकी वजह से उसने बहुत से लोगों को देखा कि मर गए, तो वो यानी कि ट्रॉमा में चला गया. एंड कॉन्सिक्वेंटली एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम फियर एंड एन एक्यूट सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस. एक तो वो एक्सट्रीम फियर में चला जाता है, और क्या होता है उसके साथ कि वो सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, यानी कि वो अपनी सिचुएशन पे एक आप होते हैं, या आप नॉर्मल इंसान क्या है कि जी हमारा जो भी सारा चल रहा है उसके ऊपर आपका काबू है, आप उसके कंट्रोल आप खुद कंट्रोल करें, जो भी आप कह लें कि जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी आप बोल रहे हैं वो आपके सारा कुछ कंट्रोल में. लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है ना एक ऐसे सेंस में चला जाता है जिसके अंदर वो समझता है कि वो बेयार मददगार है, वो कुछ नहीं कर सकता. If the symptoms related to the mishap persist for more than 1 month, अगर ये symptoms 1 month से ज़्यादा के लिए हो जाएं, it is known as post traumatic stress disorder. तो फिर हम इसको कहते हैं post traumatic stress disorder. The effect of the trauma may appear in various ways. They are listed as follows. वो कहते हैं जो इफ़ेक्ट है इस ट्रामे का वो डिफरेंट वेज में वो शो कर सकता है, यानी कि जो इस बीमारी का शिकार है वो कौन कौन से हैं. द इंडिविजुअल ऑफन रिकॉल्स द ट्रॉमा इंसिडेंट. इंडिविजुअल जो है वो इस यानी कि
जो भी उसके साथ ट्रॉमा हुआ है उसको बार बार याद करता है, उसको नाइटमेयर्स आते हैं उसके बारे में, बैठे बैठाए वो उसके बारे में सोचने लग जाएगा. He gets overly excited in the presence of a stimulus that symbolically resemble the incident. और वो बहुत ज़्यादा कह लें एक्साइटेड का यहाँ पे मतलब ये नहीं कि वो खुश होने लग जाता है, बल्कि वो कह लें कि एक एनग्जाइटी में चला जाता है, एनग्जाइटी अटैक में चला जाता है जब कोई ऐसी चीज़ देखता है जो कि रिजेंबल करती हो उस इंसिडेंट के साथ. रिजेंबल यानी कि उससे मिलती जुलती हो. फॉर एग्ज़ाम्पल थंडर. सपोज करें कि जिस रात मौत वाक़या हुई थी जहाँ उसने कोई ये जो भी उसके साथ वाक़या हुआ था उस रात जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हो सकता है जब भी बारिश हो तो उसको वो याद आ जाए और वो फिर एंग्जाइटी वगैरह में चला जाए. फिर उसके बाद है सेकेंडली द इंडिविजुअल बिकम्स पैरालाइज्ड इन रिएक्शन टू द ट्रॉमा रिलेटेड स्टिमुलस. और बाज़ औक़ात ये होता है कि इंडिविजुअल जब उसके पास ट्रॉमा रिलेटेड कोई स्टिमुलस होता है, वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो डेट आ गई है जिस दिन ये वाक़या हुआ था, यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है, कोई सपोज करें जिसकी डेथ हुई थी उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था, उसके सामने कोई ब्लैक चीज़ आ गई तो वो एनग्जाइटी में चला गया. वो कह रहे हैं कि इसके साथ साथ क्या होता है, एनग्जाइटी के साथ साथ वो पैरालाइज हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी जो है वो सुन्न हो जाती है. हिज सेंसेस ग्रो नम. उसकी जो सेंसेस हैं वो बिल्कुल नम हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं. द इंडिविजुअल अवॉइड्स थिंकिंग अबाउट द ट्रॉमा. इंडिविजुअल जो है वो उस ट्रॉमा के बारे में सोचने से भी अवॉइड करता है. ही स्टे अवे फ्राम अ सिचुएशन डेट मे रिमाइंड हिम ऑफ द मिसहैप. वो कोशिश करता है कि वो उस मिसहैप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करे. द इंडिविजुअल मे फॉरगेट द इंसिडेंट और मिसहैप. इंडिविजुअल बाज़ों का ऐसा भी होता है कि वो उस मिसहैप को ही भूल जाए. इफ़ द इंडिविजुअल गोज इनटू द पैरालाइजिंग कंडीशन. अगर इंडिविजुअल पैरालाइजिंग कंडीशन में चला जाए, ही लूजेस इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग. तो वो अपनी सराउंडिंग यानी कि जो भी उसके इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं उससे उसका इंटरेस्ट जो है वो निकल जाता है, यानी कि वो बिल्कुल जो है सुन होकर बैठ जाते हैं. एंड बिकम्स इनकेपेबल ऑफ शोइंग पॉजिटिव इमोशन एंड डीलिंग विद सोशल मैटर्स. और वो सोशल मैटर्स यानी कि सोशली किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, वो बस गुमसुम रहता है. थर्डली द इंडिविजुअल एग्जिबिट बोथ टाइप्स ऑफ बिहेवियरल अल्टरनेटिवली. वो कहते हैं थर्डली यानी कि दोनों बिहेवियर जो हमने पढ़े हैं ना वो उनको अल्टरनेटिवली शो करता है. दी सिम्टम्स शैटर्स द इंडिविजुअल पीस. ये जो सिम्टम्स हैं इंडिविजुअल का जो अंदर का सुकून है ना उसको बर्बाद करके रख देते हैं. बेशक वो आपको बिल्कुल खामोश नज़र आ रहे हैं लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता, वो अंदर पीसफुल नहीं है. ही फेसेस डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग एंड कंसनट्रेटिंग. उसको सोने में और उसके अलावा किसी और चीज़ पे कंसनट्रेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है. सच पेशेंट्स शो एन एग्जैगरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्ड. और ऐसे जो लोग हैं वो स्टार्टल रिस्पॉन्ड देते हैं, यानी कि अगर आप उनको बुलाएंगे तो एकदम से वो इस तरह मतलब डर के जवाब नहीं देता, हाँ क्या हुआ, इस तरह जवाब देंगे आप. आगे देखते हैं. Apart from these symptoms, इन symptoms के अलावा I think so you are not seeing it clearly. No. Apart from these symptoms, the individual shows anger, sense of guilt, depression and anxiety. वो कहते हैं इसके अलावा इंडिविजुअल एंगर, सेंस ऑफ गिल्ट, डिप्रेशन और एंग्जाइटी को शो करता है. डिस्टर्ब्ड मैरिटल लाइफ, इल हेल्थ जॉब प्रॉब्लम, स्ट्रेन रिलेशनशिप मेक हिज लाइफ मिजरेबल. और मज़ीद अगर उसकी यानी कि शादी में भी मसला चल रहा है, उसकी जॉब में मसला चल रहा है, हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इस चीज़ को मज़ीद जो है ना बिगाड़ते चले जाते हैं. ड्यू टू एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस इंडिविजुअल आल्सो प्लान्स टू कमिट सुसाइड. बाज़ों का तीसरा होता है कि वो इतना यानी कि कहने के बेयारो मददगार अपने आप को फील कर रहा होता है कि वो सुसाइड की तरफ भी चला जाता है. Such a person sometimes also complains of severe psychosomatic ailment like backache, headache and stomach disorder. और ऐसे जो लोग हैं जो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं वो कहते हैं कि उनका यानी कि शिकायत रहती है कि उनको कमर में दर्द होता है, उनके सर में दर्द होता है और स्टमक डिसऑर्डर्स भी. चिल्ड्रन में आल्सो सफ़र फ्राम दिस डिसीज़. चिल्ड्रन भी हो सकता है कि इस डिसीज़ का शिकार हों, बट दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग टू द एल्डर्स इन अ डिफरेंट वे. लेकिन वो एल्डर्स को यानी कि बड़ों को अपनी इन फीलिंग्स का जो एहसास है वो दूसरी तरह करवाते हैं, डिफरेंट वेज़ में करवाते हैं. दे बिगेन टू हैव नाइटमेयर्स. उनको नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते हैं. नाइटमेयर का मतलब होता है डराना ख्वाब आना. इन विच दे आर फ्राइटेंड बाय घोस्ट एंड फैंटम्स. जिसके अंदर उनको कोई भूत चुड़ैलें वगैरह जो हैं वो डरा रहे होते हैं. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर समटाइम ब्रिंग अबाउट मार्क्ड चेंजेस इन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी. जब एक बंदे को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है तो उसकी पर्सनैलिटी में ऐसे चेंजेस आते हैं कि अगर आप उस बंदे से एक आध दफ़ा भी मिले होंगे ना तो आपको साफ पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है. अ चीयरफुल एडल्ट में ग्रो क्वाइट
एक चीयरफुल अडल्ट जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाएगा एंड रिटायर टू सेक्लेशन और वाइस वर्सा इन द वेक ऑफ ट्रॉमा, और वो यानी कि बिल्कुल तनहा रहना पसंद करेगा, बिल्कुल सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा ये सारी चीज़। अंडर द स्ट्रेस ट्रॉमा सम चिल्ड्रन बीइंग टू थिंक दैट दे विल नॉट लिव टू एडोलेसेंस। अच्छा, बच्चों में अगर हो तो वो ये सोचते हैं कि वो एडोलेसेंस तक जिएंगे ही नहीं, यानी कि वो तब तक मर गए होंगे। सम चिल्ड्रन फॉरगेट द सोशल स्किल दे हैव लर्न, और कुछ बच्चे जो है सोशल स्किल्स वगैरह सीखे होते हैं वो उसको भूल जाते हैं, जिस तरह खाना किस तरह खाना है, बैठना किस तरह है, चम्मच किस तरह यूज़ करनी है, तमीज़ क्या होती है, यानी कि वो ये चीज़ें भूलने लग जाते हैं। इट इज़ अ लॉट मोर डिफ़िकल्ट फॉर वेरी लिटल चिल्ड्रन दैन फॉर एडल्ट्स। वो कहते हैं बच्चों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स टू रीविजिट एंड डिस्कस सच एक्सपीरियंस। और उसके अलावा एडल्ट्स के लिए फिर भी आसान होता है कि वो अपनी बात जो है अपने एक्सपीरियंस को समझा सके, लेकिन एक बच्चे के लिए ये बताना कि उसके साथ क्या हुआ था, स्पेशली इफ़ इट इज़ सेक्शुअल अब्यूज़ और फिजिकल टॉर्चर, तो ये बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। द इंटेंसिटी एंड रेंज ऑफ द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीज़ वर रियलाइज इन द वेक ऑफ द अर्थक्वेक इन द नॉर्थर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं इंटेंसिटी और रेंज इस इफ़ेक्ट की जो है वो जब अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में नॉर्थर्न एरियाज़ में, तब बहुत ज़्यादा यानी कि डिसीज़ फैल गई थी। व्हेन द चिल्ड्रन हु हैड गॉन टू देयर स्कूल, वो बच्चे जो अपने स्कूल गए थे हंसते हुए चेहरों के साथ, तो क्या हुआ, वन क्रश्ड अंडर देयर डेब्रिस अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर अफ्लिक्टेड। तो क्या हुआ जी, जब जलजला आया तो बहुत से लोग जो हैं वो ज़मीन फट गई और वो उसके अंदर दब गए, जिससे बच्चे जो हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो गए थे। इन द रेफ्यूजी कैम्प विमेन मैन चिल्ड्रन इन शॉर्ट numberless people suffering from post-traumatic stress disorder stopped eating and smiling। और वो कह रहे हैं कि फिर रेफ्यूजी कैंप्स में बहुत सी औरतें, बच्चे, मर्द, उन्होंने बिल्कुल वो नम हो गए थे और उन्होंने हंसना और खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कॉजेज़ इसके वही हैं कि यानी कि आपके साथ कोई ट्रॉमा हो गया हो। फिर आगे है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो यहाँ पे टॉपिक जो है वो गाइस ख़त्म हो जाता है। एक दफ़ा मैं आप लोगों को दोबारा से रिवाइज़ करवा देती हूँ कि क्या होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो इसके अंदर बेसिकली ये है कि आपके साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया हो और उसकी वजह से आप कहने के ट्रॉमा में चले जाएँ। और उसमें क्या क्या होता है, आप जो हैं बाज़ वक़्त नाइटमेयर्स आपको आते हैं, आप नम हो जाते हैं, या फिर आप सोशल इंटरेक्ट करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब बच्चों में भी उन्होंने बताया कि चीज़ पाई जाती है, जो बच्चों में पाई जाती है तो क्या होता है कि उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस जो भी उनके साथ हुआ हो उसको उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उस तरह बयान नहीं कर सकते जिस तरह के एक एडल्ट पर्सन बयान कर सकता है। सो यहाँ पे टॉपिक होता है ख़त्म। एंड आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया हो। कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने मज़ीद समझनी हो या समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। या फिर टॉपिक आपने समझना है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल दें तो मैं वो भी वीडियो बना दूँगी। और मज़ीद कोई लंबी बात करनी है, कुछ टेस्ट वगैरह के बारे में पूछना है तो आप मुझे मेल कर दें, तो उसका भी रिप्लाई मैं कर दूँगी। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।